दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। आज की कहानी अकबर बीरबल में गरीबों की नज़र में धन का कितना मूल्य होता है। बहुत समय पहले बीरबल ने बादशाह प्रार्थना करके यह वचन ले लिया था कि जब कभी मुझसे कोई अपराध हो जाए तो उसका न्याय वही पंच करें जिनको मैं खुद चुनूं। बादशाह ने बीरबल की यह प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें इसका वचन दे दिया था। बादशाह अपने वायदे के पक्के थे, इसलिए बीरबल को प्रार्थना की स्वीकृति के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई। अचानक एक दिन बीरबल से एक अपराध हो गया। बादशाह ने दंड देने के लिए बीरबल को बुलाया और कहा, तुमने जो कसूर किया है उसकी सज़ा तुम्हें जरूर मिलेगी। तब बीरबल ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए बादशाह को उनके दिए गए वचन का स्मरण करवाया। बादशाह की अनुमति लेकर 5 क्षुद्रों को पंच चुना। बादशाह को आश्चर्य हुआ, यह क्षुद्र क्या न्याय करेंगे। खैर उन 5 क्षुद्रों को बीरबल के अपराध के संबंध में सारी बातें समझा दी गई और न्याय करने का आदेश दिया गया। ऐसा सम्मान पाकर क्षुद्रों को बहुत खुशी हुई, साथ ही उनमें प्रतिहिंसा की भावना भी जागृत हुई। पंचों ने यह सोचा कि बीरबल ने कई बार उनको अनेक कष्टों में डाल दिया था, उसका बदला लेने का यह सुनहरा अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ऐसी दंड व्यवस्था की जानी चाहिए कि बीरबल को अच्छा सबक मिले, ताकि भविष्य में वह किसी के साथ बुरा व्यवहार करने का साहस ना करे। उन 5 में से पहला बोला, भाइयों, बीरबल का अपराध तो बहुत बड़ा है, इसलिए 105 रुपये जुर्माना करना चाहिए। इतनी बड़ी रकम की जुर्माने की कल्पना करके दूसरा पंच सिहर उठा। उसने सोचा बीरबल के बाल बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, उसका घर बार चौपट हो जाएगा। यह सोचकर जुर्माना घटाकर सिर्फ 100 रुपये करने का प्रस्ताव किया। तीसरे पंच को इतना जुर्माना भी ज़्यादा लगा। उसने आश्चर्य प्रकट करते हुए जुर्माना घटाकर 60 रुपये ही करने का प्रस्ताव किया। साथ ही उसने यह भी कहा कि इतना जुर्माना काफ़ी है, फिर भी अगर पंच लोग चाहें तो 10 रुपये और बढ़ा सकते हैं। अब चौथे पंच की बारी आई। उसने अब तक के सभी प्रस्तावों का विरोध किया और कहा, इतना जुर्माना तो बहुत ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमी होना चाहिए। चौथे पंच के प्रस्ताव का 5वें ने समर्थन किया और सर्वसम्मति से थोड़ी देर की बहस के बाद बीरबल पर 50 रुपये का जुर्माना करना चाहिए, क्योंकि यह जुर्माना बहुत ज़्यादा नहीं है। और बादशाह से यह प्रार्थना की गई कि इसकी वसूली में सख्ती न बढ़ती जाए। इसके बाद 5 क्षुद्र पंच बादशाह से विदा लेकर चले गए। बादशाह समझ गए कि बहुत सोच समझकर बड़ी होशियारी से बीरबल ने क्षुद्रों का अपना पंच चुना था। बादशाह की नज़रों में 50 रुपये का जुर्माना कुछ नहीं था, लेकिन क्षुद्रों की गरीबी और परिस्थिति का ख्याल करके कि साल भर तक जी जान से परिश्रम करने के बाद भी वे 20-25 रुपये नहीं बचा पाते, इसलिए उनकी नज़र में 50 रुपये बहुत ही बड़ा जुर्माना है। बादशाह दया की भावना से भर उठे, साथ ही बीरबल की चतुराई की मन ही मन तारीफ करने लगे। बादशाह बीरबल को फैसला सुनाते ही जा रहे थे, लेकिन ऐसा सोचते सोचते उन्होंने बीरबल को दंड मुक्त कर दिया। बीरबल को पहले ही मालूम था कि यह गरीब जातें इतना ज़्यादा रुपए नहीं बचा पाती जो ज़्यादा जुर्माना निर्धारित कर सके, और हुआ भी यही। इसी कारण बीरबल ने अपने न्याय के लिए क्षुद्रों को ही पंच बनाया था। इसमें उनका उद्देश्य भी था कि इस तरीके से बादशाह को निम्न जातियों की गरीबी का भी एहसास हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।